प्रेगनेंसी का तीसरा महीना यानी कि आपकी प्रेगनेंसी का जो 12वां हफ्ता होता है ना, 8वें हफ्ते से लेकर 12वें हफ्ते के बीच का जो समय होता है वो गर्भवती महिला के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस दौरान आपके द्वारा किए गए कुछ गलत कामों की वजह से आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को बड़ा भारी नुकसान भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है जिनकी प्रेगनेंसी का तीसरा महीना रनिंग में है या फिर लगने वाला है। यानी कि अभी आपकी प्रेगनेंसी की पहली तिमाही चल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। पूरा जरूर देखिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के वीडियो में हम आपके प्रेगनेंसी के 9वें हफ्ते से लेकर 12वें हफ्ते के बीच में आपको जो लक्षण, जो बदलाव महसूस होने वाले हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी का जो फेज होता है वो हर महिला के लिए एक नया अनुभव लेके आता है। प्रेगनेंसी जो होती है ना, हर महिला की अलग होती है। हर महिला को प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी अलग तरीके से ही महसूस होते हैं। वहीं कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद से करने होते हैं। चलने का सही तरीका, उठने बैठने का सही तरीका, सोने का सही तरीका, खाने का सही तरीका, कपड़े पहनने का सही तरीका, चलना कैसे है, बैठना कैसे है, सोना कैसे है, ये सारे बदलाव आपको खुद से करने होते हैं जिससे कि आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। वही कुछ बदलाव ऐसे भी हैं जो कि खुद से ही आपको महसूस होते हैं। तो चलिए इन्हीं बदलावों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो लक्षण है वो है कब्ज और पेट में दर्द। जी हाँ, प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के दौरान अक्सर महिलाओं को पेट में कभी कभार हल्का सा दर्द या फिर कब्ज की समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि इस दौरान आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो लीवर है वो सही से काम नहीं करता, पाचन तंत्र सही से काम नहीं करता। यानी आप जो भी खाना खा रही है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता और इस वजह से आपको कब्ज रहने लग जाती है। अगर आपको कब्ज बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है, पेट फूल जाता है, रात में आपको पेट फूलने की वजह से एकदम से नींद नहीं आती है, पेट में दर्द होता रहता है, पेट में ऐंठन होती रहती है, जो कि ज्यादा परेशान कर रही है, तो आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि आप सुबह में खाली पेट खा लेते हैं, तो इससे क्या है, पूरे दिन के लिए आपको आराम मिल जाता है और आपको जो कब्ज की समस्या हो रही है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है और मैंने जब ये जो ट्रीटमेंट जब लिया तो उसके बाद से मुझे रात में सोने में दिक्कत नहीं हुई और पूरे दिन कब्ज भी बिल्कुल भी परेशान नहीं करती हैं। तो अगर आप जैसे कि इसके अलावा आप जैसे अपने खाने में थोड़ा-सा बदलाव करती हैं, जैसे फाइबर युक्त चीज़ों का सेवन ज़्यादा करती हैं, जिनमें रेशे होते हैं, जैसे कि आपने संतरा खा लिया, नारंगी खा ली, तो इन चीज़ों में क्या है, रेशे होते हैं जो कि जैसे चबाने, संतरे का रस नहीं पीना है आपको, संतरा ऐसे ही खाना है, यानी ऑरेंज को आपको छील के ऐसे ही चबा-चबा के खाना है। तो इसमें जो फाइबर होता है ना, वो आपके शरीर के अंदर जाएगा, तो वो आपके जो कब्ज है उसकी समस्या को दूर कर देगा और आपको जो कब्ज हो रही है वो एकदम से दूर हो जाएगी। दूसरा खास लक्षण है कमजोरी, थकान और मॉर्निंग सिकनेस। जी हाँ, कमजोरी, थकान और मॉर्निंग सिकनेस, ऐसा नहीं है ये एक ही महिला को एक ही टाइम पर महसूस हो। कई बार आपको थकान बहुत ज्यादा महसूस हो सकती है। सुबह जागते ही आपको लगेगा कि जैसे शरीर में जान ही नहीं रही, हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे, खड़े होने का मन ही नहीं करेगा और कुछ खाने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कुछ खाया ही नहीं है और शरीर में से जैसे जान सी निकल गई है। कमजोरी बहुत ज्यादा फील होगी खाना खाने के बाद, तो ये आपकी बॉडी में हार्मोन्स में बदलाव आने की वजह से होता है। इसके लिए आपको हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ हेल्दी खाते रहना है। ड्राई फ्रूट्स जो कि ज़्यादा गर्मी नहीं करते हैं, जैसे किशमिश है, किशमिश के साथ आप मखाने खा सकते हैं। ये चीज़ें क्या है कि थोड़े हेल्दी होती हैं, शुरुआती प्रेगनेंसी में नुकसान भी नहीं करती हैं। आप चाहें तो जैसे बादाम खाने का मन होता है, तो आपको ऐसे ही बादाम नहीं खाने हैं, रात में गलाने के बाद आप उसे सुबह चबाकर खा सकती हैं। ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको जो कमजोरी हो रही है वो डिहाइड्रेशन होने की वजह से भी हो सकता है, यानी पानी की कमी। कई बार क्या होता है कि आप पानी पीना भूल जाते हैं, सो जाते हैं, 2-2 3-3 घंटे तक सोते रहते हैं, तो इस बीच में आप पानी नहीं पीते हैं। तो जब पानी की कमी शरीर में आ जाती है तो इससे भी आपको कमजोरी, थकान महसूस हो सकती है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि पानी की मात्रा को थोड़ा-सा बढ़ा दीजिए, जिससे कि आपको कमजोरी और थकान महसूस ना हो। जैसे आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, तो मॉर्निंग में आपको जैसे कुछ काम नहीं कर पाती हैं, थकान ज़्यादा होती है, तो इसके लिए कोशिश कीजिए कि सुबह में आप जैसे ही जागते हैं, ब्रश करने के बाद, हाथ मुँह धोने के बाद आप कुछ ना कुछ खा लीजिए। फ्रूट खा लिया आपने, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स खा लिए, कुछ भी आपको खा लेना है, जिससे कि शरीर में कोई चीज़ जाएगी तो उससे आपका वजन, उससे क्या है कि आपको जो मॉर्निंग सिकनेस आ रही है तो वो भी कम हो जाएगी।
तीसरा लक्षण है सीने में जलन होना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने जो होते हैं, इसमें महिलाओं को सीने में जलन की समस्या भी हो जाती है। हार्ट बर्न, जैसे आप कुछ खाती हैं, थोड़ा-सा आपने खाना खा लिया, फ्रूट्स खा लिया या कोई किसी भी चीज़ का जूस पी लिया, उसके बाद आपको सीने में जलन शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को आपको कम करने के लिए कोशिश कीजिए, जैसे पानी ज़्यादा पीजिए, हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाइए, फ्रूट जूस पीजिए और खाना जैसे आपने खा लिया, उसके तुरंत बाद आपको बैठना नहीं है, लेटना नहीं है। कई बार क्या होता है, जैसे दिन में आपने कुछ भी खा लिया और आप पूरे दिन लेटे हुए हैं, बेड पर लेटे हुए हैं, सोफे पर लेटे हुए हैं, तो इससे क्या है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता और इसी वजह से आपको हार्ट बर्न या सीने में जलन की समस्या शुरू हो जाती है। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको यही है कि जैसे जब आप खाना खाती हैं तो तुरंत बाद आपको बैठना नहीं है, लेटना नहीं है। बॉडी को थोड़ा-सा 10-15 मिनट के लिए एक्टिव रखना है, जिससे कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। चौथा खास बदलाव है बार-बार पेशाब आना या फिर योनि पर दबाव महसूस होना। जी हाँ, कई बार क्या होता है, जैसे तीसरे महीने के दौरान आप थोड़ा-सा काम कर लेती हैं या फिर आप जैसे कि कहीं शॉपिंग करने चली गई, मार्केट चली गई या कुछ काम के लिए आप 1 से 2 घंटे के लिए खड़ी हो गई। तो इसके बाद जब आप आराम करने के लिए जाती हैं, तो आपको अपने पेल्विक एरिया में यानी कि योनि के आसपास का जो एरिया होता है, इसमें दबाव महसूस हो सकता है। आपको बैठने में दिक्कत महसूस हो सकती है। तो ऐसा अगर आपको महसूस हो रहा है, तो आपको कम से कम 5 से 6 घंटे तक लगातार आराम करना है, बेड से खड़ी नहीं होना है। क्योंकि अगर आप इस दौरान खड़ी होती हैं, तो ये आपकी समस्या को और भी बढ़ा सकता है। अगर आपको बार-बार पेशाब आने की समस्या हो रही है, तो ये प्रेगनेंसी में होना नॉर्मल है। बार-बार पेशाब आ रहा है, ये अच्छी बात है, यानी कि आपकी किडनी अच्छे से काम कर रही है, पानी आपकी बॉडी में जा रहा है और इससे क्या है, जैसे यूरिन का रंग बदल जाता है, बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है, लाल आने लग जाता है, ब्राउन डिस्चार्ज आने लग जाए, तो ये समस्याएँ पानी ज़्यादा पीने की वजह से क्या है कि कम हो जाती है। तो प्रेगनेंसी में बार-बार अगर टॉयलेट आ भी रहा है, तो आपको जाना चाहिए। प्रेगनेंसी में आपको अपने टॉयलेट को बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना, क्योंकि अगर आप किसी कारणवश यूरिन को होल्ड कर लेते हैं, तो इससे आपको पेट में दर्द हो सकता है, आपका पेट फूल सकता है, पेट में ऐंठन हो सकती है, ब्लॉटिंग हो सकती है। तो ऐसा किसी भी तरह की रिस्क आपको प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी नहीं लेनी है। उम्मीद करती हूँ शुरुआती जो 3 महीने होते हैं, इनमें अगर आपको इस तरह की कोई समस्या हो रही है, तो इन टिप्स को फॉलो करके आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाएगा। अगर वीडियो देखने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूज़फुल लगती है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा अगर आपको कोई और तरह की समस्या हो रही है या फिर आप प्रेगनेंसी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे आपकी प्रेगनेंसी को चौथा महीना चल रहा है, 5वां महीना चल रहा है और इस दौरान आपके शरीर में क्या महसूस होने वाला है, आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपका वजन बढ़ जाए, आपको अपनी डाइट में क्या-क्या बदलाव करने हैं जिससे कि आपके जैसे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी आ गई है, खून अच्छे से नहीं बन रहा है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, इसके लिए आप डाइट चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।